एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी इसमा सिद्दीकी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं मायके जा रही हूँ 15 डेज के लिए शाहजहाँपुर गई थी और मैं अपने मायके भागलपुर जा रही हूँ, जो कि साल में एक बार आता है। सो मैंने सारी ऑलमोस्ट तैयारियाँ कर ली हैं। सो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जब बच्चों के साथ इतनी लॉन्ग जर्नी में जाते हैं तो उसके लिए मैंने सारे स्नैक्स वगैरह, क्योंकि इनको जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाहर का कुछ भी नहीं देना चाहती। सो मैंने ये भी कर लिया है, प्लस घर का बना खाना, वो सारी चीज़ें पैक कर रखी है। ए बच्चों, अब जल्दी चलो, नानी के घर जाएंगे, नानी के घर जाएंगे, जल्दी चलेंगे, चलो ठीक है। सो फिर मैं बताती हूँ आपको, ट्रेन में मिलते हैं, फिर ट्रेन का ही दिखाऊंगी कि ट्रेन में हम लोगों ने कैसे टाइम पास किया और इन दोनों के साथ, शैतानों के साथ मेरा कैसा जाएगा, क्योंकि इस बार इसके पापा भी नहीं जा रहे हैं। मैं अपने भांजे के साथ को मैनेज कैसे किया है। सो टिल देन मिलते हैं, बाय बाय। मैं जा रही हूँ और तुम्हें कैसा लगेगा हमारे जगह। हाँ भूल गए थे, चलो बाय बाय, मिलते हैं अभी नीचे। इतनी भीड़ है यहाँ, इतनी भीड़ है, ऐसा लग रहा है सब लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। ओह माय गॉड, पूरे है ना, कितनी भीड़ है, बाप रे बाप। वो हमारा कूली जा रहा है, उसको हम लोगों को फॉलो करना है, क्योंकि वो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। भागो भागो भागो, जल्दी भागो। थोड़ा सा ब्लॉग बना दीजिए। बहुत जल्दी जल्दी मैं भाग रही हूँ, क्योंकि वो कूली भागे जा रहा है और हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। और ये हमारे साथ में क्या बोला सायू? कैसे गिर जाओगे बताओ। और ये आनंद विहार का रेलवे स्टेशन इतना बड़ा है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा, चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे। यहाँ पहुँचे तो पता चला कि हमारी ट्रेन 1 घंटे लेट है। तो बहुत जल्दी जल्दी भाग भाग के हम लोग आ ही रहे थे। तो फिर हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, जब लेट हो गया तो आराम से जाते हैं। और शायन को भी ट्रेन में बहुत तेज़ बैठना है। शायन ट्रेन में कैसे बैठना है? बहुत तेज़। सारा सामान सेट हो गया है। बहुत पसीने आ रहे हैं क्योंकि एसी चल नहीं रहा था, अब जाके इन्होंने एसी ऑन किया है। और भाई बहुत टफ है। अब मैं जा रही हूँ बच्चों को जब भाई को मारना नहीं, ठीक है? लड़ाई मत करना। एक कैन बर्बाद होगी। मिरिंडा लिए इसने, आ इधर दे दो। चलो बाय बाय, मम्मा ओपन करेगी। आ जाओ, मम्मा करेगी। आ जाओ, चलो चलो बाय कर दो। शायद रख लो रख लो। आई कैसे बोलूं? किसको बोलोगे? पापा को? बाय बाय बाय। बाय बाय। चलो आ जाओ, अभी आएंगे पापा, आए। सो शायान के पापा चले गए हम लोगों को ड्रॉप करके, और मैंने खुद ही कहा था उनसे कि चले जाओ, क्योंकि ट्रेन तो 1 घंटे लेट है, तो कितना वेट करोगे, ऑफिस छोड़ के आए हो।
तो अब यहाँ पे हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी ट्रेन कब चलेगी। और ये इज़हान को आते ही भूख लग गई, सो मैंने इसे समोसा निकाल के दिया था जो मैं लेके चली थी रास्ते के लिए। और ये इज़हान लग गए इसे खाने में चटकारे लेते हुए। थोड़ी मिर्ची लग रही तो हू कर रहे। एंड अब हमारी ट्रेन फाइनली चल चुकी है। शाही बाय कर दो, ट्रेन जा रही है। बाय 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 ट्रेन। आपको कौन दिया? बच्चों देंगे उसको मांगे। आपको ये रोको। सही भैया। इनको देखिए किस हद तक ये बदमाशी कर रहे हैं। मतलब इनको स्टॉप करना इतना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, क्या बताऊँ मैं। जमीन पे बैठना है, नीचे बैठना है, ऊपर आओ। चलो लो, पापा आ गए। लो पापा आ गए। पापा पापा आ जाओ, पापा जल्दी आओ, जल्दी आओ, पापा आ रहे। बेटा छीछी है। और ये दही इसकी फेवरेट हो गई थी। पूरे रास्ते इसने 3 बार ये दही खाया और बाद में हमेशा ये कहता था, जो भी जाता था कहता था मुझे दही दिला दो। कहाँ गया? और ये दोनों लग गए अपने भाग। यहाँ भी तुम लोगों ने गेम स्टार्ट कर दिया। हाँ, ए हेलो, कम इज़हान। तो कानपुर आ गया है और अभी भी हम लोगों का सफ़र बस 25% ही हुआ है। तो इन दोनों ने बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया, क्योंकि शोएब भी नहीं है। और जब शोएब होते हैं तो कम से कम ये होता है कि एक बच्चा वो संभालते हैं, यहाँ पे दोनों बच्चे मेरे सर पे। तो इतनी थक चुकी हूँ, आप देख सकते हैं मैं इतनी टायर्ड हो गई हूँ। बस ये लग रहा है कि जल्दी से रात हो जाए और फटाफट फिर सुबह होगा तो भागलपुर में ही होगा। सो फिर देखो कानपुर आ गया। हेलो बोलो, हेलो इज़ो, हेलो बोलो, हेलो सही, हेलो बोलो। ये खाना ये क्या है? वापस करो। यहाँ ट्रेन में भी इनके मारपीट शुरू हो गई। तुम खड़े हो जाओ, वो चाह रहे तुम्हारे साथ खेलना। जाओ जाओ खेलो। ये है इतना छोटा। रात की पूरी तैयारी हो रही है। शायू का ऑलरेडी वेडिंग लग गया है और शायू ऊपर जा चुके हैं। और यहाँ पे ये मतलब मेरा और इज़हान का कर रहे हैं। ये वाले चद्दर पकड़ो बेटा, ये जाएगा ऊपर कर दो, ठीक है। फटाफट से हो जाए क्योंकि टाइम तो हो ही गया। बस खाना वापस नहीं करना है, मम्मा लेगी ना शायू, मम्मा लेगी। ये आपका अभी रखो, अपने पास रखो। ये मेरा नहीं है। हाँ तो हेलो एवरीवन, मॉर्निंग हो चुकी है और आप देख सकते हैं हम लोग कैसे थक गए हैं। हम लोगों की ट्रेन 5.5 घंटे लेट हो गई और ये इतना गंदा टाइम है कि मैं बता नहीं सकती। पूरे टाइम हम लोग इतना थक गए। अब बस कैसे कैसे लग रहा है कि जल्दी जल्दी अब हम लोग अपने घर पहुंच रहे हैं। सो शायू आप बताओ, आपको भागलपुर कब पहुंचना है? धूप से पहुंचना है। अच्छा, सो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे ना घर पहुंचने में इतना टाइम लग रहा है और लिटरली मैं इतनी थक गई हूँ क्योंकि अब तो आदत भी नहीं है ना ट्रेन से सफ़र करने का। सो ये मोर देन मॉर्निंग टी ले रही हूँ यहाँ पे, जो कि यहाँ खराब चाय के नाम से बिहार में बहुत फेमस है। दही चाहिए, दही मिल जाएगा। तुम 2 मिनट बैठ जाओ, अभी आएगा तो मिलेगा।
जब वो आता है ना, भाई नहीं भैया भैया को कॉल करो। नहीं आ रहा भैया, दरवाजे में बाहर नहीं आ रहा। कौन से भैया? दही भैया। दही चाहिए आपको? अच्छा अभी आएगा, अभी भैया भी आ जाएगा। ऑरेंज दही चाहिए, ऑरेंज दही। नहीं दही भैया चाहिए, ऑरेंज। बहुत तेज चाहिए। अभी आ रहे, भैया को फोन कर दिया मतलब? नहीं भैया, ऑरेंज देखना नहीं बेटा। नो अच्छा अच्छा देखो। ये लो। लखीसराय से हमने अरे रे आयु भी दूर जाएगा भाई। मम्मा का है। ये देखो क्या मम्मा का है शायू? ये मम्मा का नहीं बेटा, वो अंकल का है। ऐसा लग रहा है कि अब इज़हान को अच्छा लग रहा है। जब ये खाली हुई है ना ट्रेन, तब इसे मजा आ रहा है। ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो गया था क्योंकि सारे पैसेंजर भागलपुर से पहले उतर गए थे। सो पूरी बोगी हमारी थी, मतलब हम सिर्फ 4 लोग थे। तो ये बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे, इनको तो ऐसा लग रहा था जैसे ये फिर से घर में आ गए। इनकी हरकतें देखिए। और यहाँ भी इन लोगों की मारपीट शुरू हो गई। जो घर में करते हैं वो सारी चीज़ें ट्रेन में भी हो रही है। सो हम लोग पहुंच रहे हैं जमालपुर, जो कि एक माउंटेन एरिया है। तो आप सब देख सकते हैं कि यहाँ से माउंटेन स्टार्ट हो गया है। शायद सी देखो माउंटेन, वो देखो दिख रहा है पीछे पीछे। और देखो सामने दूर में देखो, दूर में वो देखो, वो शायद इधर देखो, ये देखो वहाँ पीछे दिख रहा है माउंटेन। नहीं दिख रहा है? अब दिखा? I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun. सो अब हम लोग यहाँ जमालपुर पहुँच गए हैं। मोबाइल देना उधर मत रखो, मोबाइल इधर रखना। इसके बाद अगला स्टॉपेज जो है वो है भागलपुर। अरे नहीं, तो जब हम जमालपुर पहुँच जाते हैं, ये फोन काट रहे आ रहा है मतलब एक ट्रेन आ रही है उधर से। सो हम अब जमालपुर के टनल में घुसने वाले हैं, और ये एक लौता टनल है जो पूरे सफर में आता है। तो अभी भी ना हमेशा बचपन से ना इस टनल में आने की बहुत एक्साइटमेंट है। वाओ एंड हियर वी गो। शायू हम लोग टनल में है, देखो कितना अंधेरा हो गया। शायू को डर लग रहा है? अंधेरा देखो, आगे बाहर आ गए और ये आ गए। कैसा लगा था तुम्हें? कैसा लगा था? अच्छा लगा था। आपको टनल अच्छा लगा था?
ये भागलपुर है। नहीं इसके बाद आएगा बेटा। सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब हम लोग फाइनली भागलपुर पहुंचने वाले हैं और आज का सफ़र मतलब इस बार का जो सफ़र है वो बड़ा मतलब क्या बताओ बहुत पैथेटिक था एक्चुअली। जो सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ और हम लोगों की ट्रेन वहाँ से मतलब क्या नाम है आनंद विहार से ही 1 घंटे लेट थी। 1:15 में चलने वाली थी तो 2:15 में चली। खैर किसी तरीके से हम लोग ट्रेन में आए। उसके बाद जब रात हुई तो लगा कि चलो ठीक है रात कटेगी और सुबह हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे। मगर सुबह भी ट्रेन 5.5 घंटे लेट थी और इन दोनों के साथ आपको पता है इन दोनों बच्चों के साथ क्या हालात हो सकते हैं मेरे। इनका लड़ना, इनका झगड़ना, इनको मैनेज करना, मतलब एक साथ सारी चीज़ें और ट्रेन लेट सब कुछ बहुत ज़्यादा क्योस हो गया था। फाइनली आपको वो सारी चीज़ें मेरे चेहरे पे दिख रही है। मैं बहुत थक चुकी हूँ, रात में भी अच्छी नींद नहीं हो पाई। बस ये लग रहा है किसी तरीके से अपने घर पहुँच जाऊँ, अपने मम्मी पापा के पास पहुँच जाऊँ। सो फाइनली अब हम लोग बस 10 मिनट की दूरी पे हैं और जमालपुर क्रॉस हो गया है। उसके बाद ही भागलपुर आता है। शान को हाथ नहीं बनाते नहीं करना इसको कर। ये हमारा सबसे फेमस यहाँ का मतलब स्थान है जहाँ पे हम लोग जब भी आते हैं हमेशा आते हैं। मतलब इन्हीं की वजह से ये पूरा भागलपुर अभी तक कायम है। मतलब इनका बहुत है। चलिए बाबा बस किसी तरीके। सो फाइनली भागलपुर में ट्रेन लग रही है और ये है भागलपुर शायू। ये आ गया, नानी का घर आ गया शायू। ये मेरी सिस्टर, मेरा भांजा, ये लोग सब लोग आए और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये मेरे नौशे भाई है, मतलब जीजा जी। ये कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बताइए। वेलकम टू भागलपुर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने घर अपने वतन पहुंची हूँ पूरे 1 साल बाद। और अभी मैं फिर मैं ये ब्लॉग अपना यहीं पे एंड कर रही हूँ और फिर मैं उसके बाद आपको बताऊँगी कि क्या हुआ। सो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।